सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त हूँ साहिल कपूर। एंड यस, हाँ मुझे पता है कि ये क्या कर रहा हूँ यार मैं। मतलब भाई, इंडियन हीरोज या फिर एक्टर्स जिनकी मूवीज में हमें वो सुपर हीरोज के लेवल के दिखाए गए हैं, लाइक जो हो गया बागी 3 से अपना टाइगर श्रॉफ, या कहीं उसको रॉनी, या फिर बाहुबली, या कह सकते हैं हम यहाँ पर रॉकी भाई केजीएफ वाले, एंड लक्ष्मी। वैसे लक्ष्मी को तो कंसिडर कर भी सकते हैं एक तरह से अगर देखा जाए। हालांकि वो कोई सुपर हीरो में नहीं आती है, बट फिर भी यार उनकी मूवीज में उन्हें कुछ दिखाया ही इसी लेवल पे गया है कि वो सुपर हीरो से कम है के। तो इसलिए मैंने सोचा, मतलब ऐसे सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए भाई। जो इंडिया के हीरोज हैं जो कि मूवीज में दिखाए जाते हैं, उनके पास जो सुपर हीरोज लाइक पावर्स है, उन में से कुछ हीरोज को लेते हैं, एक टीम बनाते हैं एंड बिठाते हैं उसको अवेंजर्स से। यस यस, मैं जानता हूँ कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ है, कुछ नया है। अब इसको मैं कुछ और नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए इन सबको इकट्ठा करके। एंड अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हो सकता है ऐसी कुछ और वीडियोस भी देखने को मिले, कुछ हटके वीडियोस। तो यस, अगर आप इनमें से किसी एक के भी फैन है, अब मुझे पता होगा कि बाहुबली या फिर रॉकी भाई के फैन तो आप होंगे ही, डेफिनेटली होंगे। तो मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ कि आप अभी अपनी एक टीम चूज कर लो। या तो आप चले जाओ टीम अवेंजर्स में, या फिर आप चले जाओ टीम जो ये हमारे इंडियन हीरोज की टीम है, जो लाइक सुपर हीरोज है उनकी टीम में। अब टीम में जाने से मेरा मतलब आप सबको पता है कि आप इन दोनों में से कोई एक टीम चूज कर लो, जिससे कि इस वीडियो को देखने में आपको और भी इंटरेस्ट आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? तो जैसे कि आप सभी को पता है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज तो बोलता ही हूँ, और वो मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि भाई देखो, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करो। और अगर मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ऐसा क्यों है भाई, करो सब्सक्राइब करो, अभी के अभी करो। एंड साथ ही में बेल आइकन को भी दबाओ। एंड अगर ऑलरेडी ये सब किया है तो थैंक्स। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है टाइगर श्रॉफ बागी 3 वाला, या यूं कहीं से रॉनी वर्सेस ब्लैक विडो एंड हॉकाई के बीच में। अब यार देखो, जो ब्लैक विडो एंड हॉकाई है, हम सभी को पता है कि वो दोनों एक ट्रेंड असैसिन में काफी ज्यादा स्किल्ड स्पाई है। एंड साथ ही में जो ब्लैक विडो है उसे गन चलाने में मतलब काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। एंड साथ ही में हॉकाई भी गन चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। साथ ही में वो ज्यादा डिपेंड रहता है अपने एरोज पे, यानी कि जो उसके तीर धनुष होते हैं उसके ऊपर। अब साथ ही में यार इन दोनों की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस बैटल में, वो ये है कि ये दोनों अपने वेपन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यानी कि विदाउट वेपन इनके पास फाइटिंग स्किल्स सीखी हुई है, इन्होंने काफ़ी सारी फाइटिंग स्किल्स है, बट यार विदाउट इनके वेपन्स के या फिर इनकी कुछ हद तक जो टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करता है, विदाउट इनके टैक्स के या फिर टेक के, ये उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं है, या फिर इनको हराया जा सकता है आसानी से विदाउट इनके वेपन्स के। अब अगर दूसरी ओर वही मैं बात करता हूँ रॉनी की, तो भाई देखो, वैसे तो रॉनी भाई साहब बड़े शांत आदमी हैं, किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं है, बट जब उनके भाई पर आती है ना, तो आप सभी को पता ही है कि यार वो पूरी की पूरी एक कंट्री को नहीं छोड़ते, जैसा कि उन्होंने दिखा दिया है मूवी में अपनी एक आर्मी के साथ भिड़कर। अब हाँ, एक नॉर्मल मूवी के लिए ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जो कि सुपर हीरो मूवी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको कंसिडर किया जाए। मैंने कितनी बार बोल दिया है तो अब आगे नहीं बोलूँगा ऐसा फिर से। सो अभी जो यार अपने रॉनी भाई साहब है, अगर उन पे बात करें तो यार देखो, जो रॉनी है हम सभी को पता है कि यार आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। उसकी स्ट्रेंथ का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है, मतलब इन दोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम देखें, ये दोनों भाई बड़ी मुश्किल से 10-20 बंदों को मार पाते हैं, या फिर 30-40 मिलकर ये 30-40-50 तक मार देंगे, बट विदाउट इनके वेपन के ये इतनों को नहीं मार पाएंगे। बट वहीं अगर दूसरी ओर बात करते हैं यहाँ पर रॉनी की, तो भाई उसके हाथ कुछ भी लग जाए, लकड़ी से लेकर उसके जूते तक, या फिर कुछ भी कह लो, मतलब जूते तो उसने पहने ही होंगे यार, किसी भी चीज़ से वो धो देगा सामने वाले को। उसके पास वैसे भी कोई वेपन तो होता नहीं है, स्पेसिफिक वेपन, ना उससे कोई फाइटिंग स्किल्स आती है उतनी खास, क्या पता उसको कराटे आते हो, मूवी में ऐसा कोई बताया नहीं कि हमारे को। बट फिर भी यार वो अकेले ही 30-40 बंदों पे भारी है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों जो मिलके नहीं कर सकते, वो रॉनी भाई साहब अकेले ही कर देंगे।
अब उसकी स्पीड भी अच्छी खासी है एंड स्ट्रेंथ जैसा कि मैंने बता दिया, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी खासी है, अच्छी खासी है। एक्सपीरियंस उसको उतना ज़्यादा नहीं है, बट यार एक एक्सपीरियंस के दम पे ब्लैक विडो एंड हॉकाई इस बैटल को तो नहीं जीत सकते। सो जाहिर सी बात है यहाँ पर रॉनी ही जीतेगा। अब हाँ, ब्लैक विडो एंड हॉकाई के फैंस नाराज हो गए होंगे, तो भाई एक बार जाके भागी 3 देख लो, फिर आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने रॉनी को यहाँ पर क्यों जिताया, क्योंकि ये डिजर्व करता है जीतना। इसकी मूवी के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पर अगर मूवी के हिसाब से कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर रॉनी ही जीतेगा। और अगर गलती से भी इन दोनों ने इसके भाई को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो भाई ये दोनों तो गए, इनके बचने के चांसेस ही नहीं है। बैटल तो ये हारेंगे ही हारेंगे। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अमरेंद्र बाहुबली वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच में। तो यार देखो, जो हमारे ये बाहुबली साहब है, या फिर यूं कहें अमरेंद्र बाहुबली साहब, आप सभी को पता है कि स्ट्रेंथ के मामले में ये कितने ज्यादा आगे है। अब हाँ, कैप्टन अमेरिका भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि जहां बाहुबली ने एक पूरे के पूरे रथ को खींचा था और हाथी के ऊपर दे मारा था एंड साथ ही में ऐसे कुछ अनदर काम किए थे, जैसे कि वो बैल आ रहा था, आपने देखा होगा मूवी में, उसके सींग से पकड़कर उसको ऐसे घुमा दिया था। एंड ऐसे ही कुछ अनदर एग्जाम्पल्स लाइक इन्होंने एक पूरी की पूरी जो शायद बैलगाड़ी या फिर रथ था उसको उठाकर कुमार वर्मा के पीछे तक फेंक दिया था, जो कि हमने बाहुबली 2 मूवी में देखा था। एंड साथ ही में से कुछ अनदर एग्जाम्पल्स भी हैं। अब यहाँ गिनाने बैठेगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट वहीं अगर मैं कैप्टन अमेरिका की बात करूँ तो स्ट्रेंथ के हिसाब से उनके ज़्यादा एग्जाम्पल हमें नहीं दिखाए गए हैं। लाइक 1-2 एग्जाम्पल उनके काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे कि जो कैप्टन अमेरिका है उन्होंने सिविल वॉर में हेलीकॉप्टर को किस तरह से रोका था, आपने देखा ही था। एंड वही दूसरी ओर अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ के एक और एग्जांपल की, तो वो हमें देखने को मिला था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब कैप्टन अमेरिका ने थैनोस के हाथ को पकड़ लिया था, एक हाथ को दबोच लिया था, पकड़ लिया था। अब हाँ, वो बात और एक, थैनोस को ज़्यादा स्ट्रांग था, उसने एक ही पंच से कैप्टन अमेरिका को वहां पर नॉकडाउन कर दिया था। बट यार अगर यहाँ पर बात करता हूँ मैं स्पीड की, तो यार स्पीड इन दोनों की आप बराबर कह सकते हैं, क्योंकि जो कैप्टन अमेरिका है उनको सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिसकी वजह से उनके पास कई सारी पीक ह्यूमन लेवल पावर्स है। एंड सेम केस यहाँ पर बाहुबली के साथ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन एन एवरेज अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें स्पीड के मामले में, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर ही आते हैं। अब अगर बात करूं यहाँ पर मैं ड्यूरेबिलिटी की, तो यार देखो ड्यूरेबिलिटी के मामले में ऐसा है, जहां ये दोनों पीछे स्ट्रेंथ एंड स्पीड में टाई हो रहे थे, वहीं यार ड्यूरेबिलिटी में बाहुबली प्लस पॉइंट ले जाता है। क्योंकि यार जैसा कि हम सभी ने देखा था, कटप्पा को बचाते बचाते बाहुबली ने कितने सारे तीरों को खाया था, बट फिर भी लड़ने को तैयार हो गया था। एंड ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें अनदर बाहुबली की मूवीज में भी देखने को मिली है, जो 2 पार्ट्स आए थे। हालांकि उसमें बाहुबली का बेटा था, तो हम बाहुबली 2 में ही कंसिडर करते हैं सभी चीज़ों को, जो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हमें देखने को मिली है। बट वहीं जो कैप्टन अमेरिका है यार, उनको अगर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया जाए, लाइक कहीं सारे तीर सी समझ लो, अगर कहीं सारे तीर जो है उनके ऊपर छोड़ दिए जाए, या फिर बाहुबली की तरह उनके ऊपर फेंके, जितने सारे तीर बाहुबली के ऊपर फेंके थे, एंड फिर उसके बाद जो बाहुबली बैटल की थी, उतनी ज़्यादा लंबी बैटल, वो शायद कैप्टन अमेरिका नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में प्लस पॉइंट बाहुबली के पास है। वहीं एक्सपीरियंस में यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के पास प्लस पॉइंट तो है, बट एक्सपीरियंस में बाहुबली के पास भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो बचपन से फाइटिंग स्किल्स सीखता आया है, कई सारे जो तीर कमान चलाना सीखा है उसने, कई सारी चीज़ों को बचपन से ही सीखा है, कई सारी कलाओं को सीखा है, राजनीति में भी वो माहिर है। अब अगर वहीं कैप्टन अमेरिका की बात करो तो राजनीति में वो ज़्यादा माहिर नहीं है, एंड साथ ही में टेक्नोलॉजी से भी कैप्टन अमेरिका को कुछ खास लगाव नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर इनकी बैटल होती है, या फिर मैं आप सभी को बताऊँ, तो यार ऐसे में यहाँ पर बाहुबली के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब हाँ, कैप्टन अमेरिका के जो ट्रू फैंस हैं वो गुस्सा हो गए होंगे, तो भाई मैं बता देता हूँ कि यार देखो बाहुबली ही जीतेगा इस बैटल में। अब अगर आपका कोई अनदर ओपिनियन है या फिर आपका अलग ओपिनियन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, क्योंकि सभी के अलग ओपिनियन थे। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हाँ, अगर आप में से किसी को डाउट है कि क्या जो कैप्टन अमेरिका है वो म्यूनिर को लेफ्ट कर लेंगे, अगर उनके पास कहीं से म्यूनिर आ जाता है एंड फिर बैटल करते हैं बाहुबली के साथ, तो क्या होगा, तो भाई इसके ऊपर एक अनदर वीडियो बन सकती है, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी खींच रही है। तो इस टॉपिक के ऊपर एक अनदर वीडियो आएगी, अगर इस जो ये वाली वीडियो है इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जो कि वीडियो होगी बाहुबली वर्सेस कैप्टन अमेरिका विद म्यूनिर, एंड उसमें मैं इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस कर सकता हूं, या फिर करूंगा ही, कि क्या जो बाहुबली है वो वर्दी है म्यूनिर को उठाने के लिए या फिर नहीं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताना इस सवाल का जवाब।
बता ही देना यार। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है महेंद्र बाहुबली वर्सेस आयरन मैन के बीच में। तो यार देखो, स्टार्टिंग में मैं तो आप सभी को एक बात बताऊंगा, जिस तरह से जो आयरन मैन अपने नैनोटेक वाले सूट का पहनता था, उसी तरह से बाहुबली का भी एक सीन है शायद, जिसमें हमें वो दिखाया गया था। यहाँ पर अभी शायद आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो काफ़ी सिमिलरिटी है इन दोनों सीन्स में। बट यार देखो, जो महेंद्र बाहुबली है वो स्किल्ड काफ़ी ज़्यादा है, एंड साथ ही में उसकी फाइटिंग स्टाइल्स या कहूँ यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड अच्छी खासी है। बट इस बैटल में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आयरन मैन ने सिर्फ अपनी एक मिसाइल को ही दूर से छोड़ा तो बाहुबली या फिर महेंद्र बाहुबली फिनिश। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सो इस बैटल में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। इसका आंसर आप सभी को मिल गया कि आयरन मैन के कुछ ही वेपन्स काफ़ी महेंद्र बाहुबली को इस बैटल में नॉक डाउन करने के लिए। सो यस, हमें हमारा विनर मिल चुका है, जो कि है आयरन मैन। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है लक्ष्मी वर्सेस हल्क के बीच में। तो यार देखो, जो लक्ष्मी आप सभी को पता है कि वो एक गोस्ट है, एंड जो हल्क है आप सभी को पता है कि वो एक डेडली बेस्ट है। अब ऐसे में अगर ये दोनों आपस में भिड़ते हैं, तो जो हल्क है उसकी कॉमिक्स में एक एबिलिटी है कि वो गोस्ट को देख सकता है, उनसे बातें तक कर सकता है। बट वहीं यार जो लक्ष्मी है वो हल्क को खत्म तो नहीं कर सकती या फिर हरा नहीं सकती, हाँ उस पर कंट्रोल कर सकती है। 50-50 चांसेस है इस चीज़ के, पूरी तरह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट 50-50 चांसेस है, ठीक है जी। बट यार वहीं हल्क को लक्ष्मी हरा नहीं पाएगी अगर उस पर कंट्रोल भी कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा कि कंट्रोल कर पाने के भी 50-50 चांसेस है। तो ऐसे में जब इन दोनों की बैटल होगी, तो जो लक्ष्मी है अगर वो किसी फिजिकल फॉर्म में आएगी या फिर किसी की बॉडी में चल जाएगी, तो हल्क तो उसको ख़त्म ही कर देगा। अब जो लक्ष्मी है वो तो ख़त्म नहीं हो पाएगी, हर ज़्यादा से ज़्यादा वो हल्क को कंट्रोल कर पाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इस बैटल में। बट फिर भी अगर आपको आंसर चाहिए तो भाई मैं इस बैटल को यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है अगर मैं कोई टीम बैटल करता हूँ कभी कभी या फिर कई बार, तो उसमें मैं कोई एक बैटल ऐसी रखता हूँ कि जिसका आंसर आप भी बता पाए, ताकि आपको भी मजा आए। तो ये वही वाली बैटल है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि लक्ष्मी जीतेगी या फिर हल्क, एंड एक लॉजिकल रीजन देना कि लक्ष्मी इस रीजन से जीतेगी या फिर हल्क इस रीजन की वजह से जीतेगा। यहाँ पर सुनाओ। अब बात करें नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने जा रही है KGF से रॉकी भाई। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर वर्सेस थॉर के बीच में वो ये बैटल है दमदार, क्योंकि जिस तरह से जो थॉर है वो हैमर यूज करता है यानी कि म्योनिर, उसी तरह से रॉकी भाई भी कभी कभी हैमर को यूज कर लेते हैं बैटल में। ओ मजाक कर रहा था भाई मैं, सीरियस मत हो जाना। सो अब अगर इन दोनों को हम साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो यार देखो रॉकी भाई की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में। उनकी मूवीज़ के हिसाब से मूवीज़ में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, बट मूवी अच्छी थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, मूवी अच्छी है। एंड अभी तो उसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे रॉकी भाई। बट यार अगर यहाँ पर देखिए इस बैटल में एक तरफ ह्यूमन है और दूसरी तरफ गॉड, तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो गॉड जीतेगा यानी कि थॉर जीतेगा। बट अगर इस बैटल में आपको डीप में जाना है या फिर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करनी है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ मैं। बट अगर यहाँ पर रिजल्ट बताऊँ मैं सीधा ही, तो वो है भाई थॉर ही जीतेगा। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछेंगे क्या रॉकी भाई वर्दी है म्यूनिर उठाने के लिए? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यार देखो रॉकी भाई मतलब जब वो KGF की वो खान थी उसमें गए थे, उससे पहले तक तो वो वर्दी नहीं थे, क्योंकि तब तक वो अपने बारे में ज़्यादातर सोचते थे। पर जब वो वहाँ गए तो वहाँ के लोगों से मतलब उन्हें एक तरह से लगाव होने लगा, उन पर दया आने लगी, इसलिए फिर उन्होंने लोगों का भला करने का भी सोचा, जिसकी वजह से उनमें कुछ हद तक वर्दीनेस आ गई। अब शायद यहाँ से ऐसे 50 या फिर 50 से थोड़े ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो वर्दी है। बट आप क्या सोचते हो उस बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना। बट यार इस बैटल में ह्यूमन वर्सेस गॉड की बैटल में, तो यार देखो यार एक तरफ है मॉर्टल तो दूसरी तरफ है गॉड, यानी कि ह्यूमन एंड गॉड, तो इसमें गॉड ही जीतेगा, मैंने पहले ही बता दिया है आप सभी को। सो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछे तो थॉर ही जीतेगा। बट अगर आपको इसके ऊपर एक डिस्कस चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस्ड वीडियो चाहिए, तो आप बता देना। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट करोगे तो क्या पता इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। फिलहाल तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ, फिर तभी क्या पता आगे इस तरह की या फिर इस तरह की न्यू कॉन्सेप्ट वीडियो आए। तो अब बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ यार। तो स्कोर बोर्ड को जिस तरह से निकल कर आता है, जो हमारे इंडियन हीरोज है लाइक सुपर हीरोज, उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स। बट वहीं जो अवेंजर्स है उन्होंने भी गेन किए हैं 2 पॉइंट्स। अरे बाबा रे, ये तो टाई हो गया। एंड टाई हुआ हमारी उस बैटल की वजह से जो कि लक्ष्मी वर्सेस हल्क की थी ड्रॉ पे। तो भाई अब इस चीज़ का रिजल्ट आप सभी पे है कि अवेंजर्स जीतेंगे या फिर इंडियन हीरोज लाइक सुपर हीरोज।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो क्या लक्ष्मी जीतेगी या फिर हल्क, एंड जिस पर ज़्यादा वोट आएंगे या फिर लक्ष्मी या फिर हल्क उसकी टीम जीत जाएगी। तो जाओ यार जल्दी, आपके एक कमेंट पे निर्भर करता है अब कि कौन सी टीम जीतेगी, तो जल्दी कमेंट करो, ठीक है भाई, जल्दी जाओ कमेंट करो। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आज के इस वीडियो में कुछ नया ट्राई किया, कुछ नया कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और सेट करना, हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड बाकी तो बस अगर किसी अनदर टॉपिक से तो वो भी दे देना कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो पसंद नहीं आई है किसी भी वजह से तो भाई मैं बता देता हूँ कि सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, आपका कुछ और होगा। तो भाई आपका ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा ओपिनियन था, मैंने बता दिया वीडियो में। सो अब अगर किस टॉपिक का सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सुना, बाय बाय।